चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 121। आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, ये वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पिछली क्लास में हमने किया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है मिस्टर जेड का। सर हमें मिस्टर जेड का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ है। मिस्टर जेड का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ है। तो पहले रियल पर्सन नॉमिनल फटाफट मार्क कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, कम ऑन, नॉमिनल, डेटर रियल, बिल रिसीवेबल रियल, कैश इन हैंड हाँ रियल, डेटर रियल ना, हाँ नहीं मैं रियल बोल रहा, सब रियल बोल रहे नहीं। ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल, डेटर पर्सनल, बिल रिसीवेबल पर्सनल, कैश रियल, मशीन रियल, परचेज नॉमिनल, सेल रिटर्न नॉमिनल, बैड डेट्स नॉमिनल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल, ऑफिस एंड एडमिन नॉमिनल, इंश्योरेंस नॉमिनल, डिस्काउंट नॉमिनल, रेंट नॉमिनल, ड्राइंग पर्सनल, दोनों कैरेज नॉमिनल, क्रेडिटर पर्सनल, बिल पेबल पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, सेल नॉमिनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल, कैपिटल पर्सनल, बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल, लोन फ्रॉम बैंक पर्सनल, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल। तो हमने ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट करके तो दिया है। रियल पर्सनल फटाफट मार्क कर लिए, जिसका कितना इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। क्या यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? मेरे को तो दो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं। एक दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी के ब्रैकेट में दिया है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी कब खरीदी है, 1 जनवरी 2018 को खरीदी है। तो जब मैं प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरे को डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करना है, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। और क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे तो 10% बैंक लोन भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट करेंगे? सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का कैलकुलेट करूंगा? 9 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं 9 मंथ्स का कैलकुलेट करता हूं, नालायक को कैलकुलेटर गायब कर दिया तुम लोगों ने। कौन कौन लेके गया था कल यहाँ से? भाव भाव मेरे कैलकुलेटर ला दे, गरीब आदमी का 400 रुपए महीने के मिलते हमको उस अगर वो 400 रुपए दिन के कमाते तो हमको तो महीने के ही मिलेंगे ना। थैंक यू सर, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर वो 400 रुपए दिन के कमाते हैं तो हमको तो 400 रुपए महीने के ही मिलेंगे ना, सोच के देखो। चलिए, हाँ पर हेड चार्ज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 5,000 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट आया। चेक करो हमने इंटरेस्ट पे किया है क्या? डेबिट साइड में कहीं हमने इंटरेस्ट पे किया है क्या? नहीं सर। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 3,750। ये इंटरेस्ट हमने अभी तक पे किया है क्या? अगर पे किया रहता तो एज अ खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखता था, लेकिन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट नाम का कोई खर्चा नहीं दिख रहा है, यानी 3,750 रुपए इज पेएबल। तो मेरे को एंट्री पास करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट लास्ट में करेंगे। आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री नंबर 1। सर एंट्री नंबर 1 क्या है हमारी? क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹2 लाख। एंट्री क्या रहेगी सर? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जिसने नहीं लिखा है लिखते जाओ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख रुपए। Closing stock account debit to trading account, how much? 12 lakh rupees. Coming to the transaction number 2, sir provision for doubtful debt is to be created 10% on debtor. हमको debtor पे कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है सर? 10% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? P&L account debit to provision for bad debts account, P&L account debit to provision for bad debts account। इसका कैलकुलेशन कब करेंगे सर? लास्ट में करेंगे। Coming to the next, depreciation is provided on plant and machinery at the rate 10%। हमें depreciation
डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसका कैलकुलेशन मैं अभी कर सकता हूं क्या, हाँ सर इसका कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 40,000 की। कब खरीदा, 1 जनवरी को खरीदा, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका इंटरेस्ट, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 1,000 रुपीज। एनी डाउट all of you? Next, coming to the next transaction, salary outstanding 15,000, सैलरी पे करना बाकी है कितने रुपए, 15,000 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हाउ मच सर, 15,000, 15,000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 15,000, 15,000। Coming to the next transaction number 5th, sir transaction number 5th में बोला insurance premium was paid for the year ending 30th June 2018, underline the word year ending। year ending बोला तो 15 महीने नहीं होते, year ending बोला है तो 12 महीने ही होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 15 नहीं कर सकते हो आप, यहाँ डिवाइडेड बाय 12 ही करना पड़ेगा। सर अप टू 30 जून बोला रहता था, तो 15 महीने, अप्रैल से चालू हुआ, नेक्स्ट जून पे खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां खत्म हो जाना चाहिए था, मैंने 3 महीने और पे कर दिया, अप्रैल मई जून। लेकिन यहां उसने बोला ईयर एंडिंग ऑन जून, अगर ईयर एंडिंग ऑन जून हुआ है तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा इसका, सर जुलाई में चालू होगा, करंट ईयर जुलाई में चालू हुआ होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां पे खत्म हो जाना चाहिए था, यहां पे आपका ईयर एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, अप्रैल मई जून, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। सर इस साल के पीएनएल में इसी साल के खर्चे आएंगे, तो इस साल का खर्चा था कितना, जुलाई से लेके मार्च तक का इस साल का खर्चा था, अप्रैल मई जून का खर्चा नेक्स्ट ईयर का है। तो सर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15 नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईयर एंडिंग बोला है, ईयर एंडिंग बोला है तो एक साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है, 15 महीने का नहीं होता है। अगर वही ऐसा लिखा हुआ रहता इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30 जून, पेड अप टू 30 जून का मतलब क्या होता है, चालू कब हुआ, अप्रैल में चालू हुआ, खत्म कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर जून में खत्म हो रहा है, यानी टोटल कितने मंथ्स हो गए, 15 मंथ्स हो गए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अप टू एंड ईयर एंडिंग। अगर अप टू बोला है तो 15 महीने पिक्चर में आ जाएंगे, या जितने महीने हैं उतने पिक्चर में आ जाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द एंड ऑफ दैट डेट। लेकिन अगर ईयर एंडिंग बोला है तो ईयर 12 महीने का ही होता है, उस 12 महीने से आपके करंट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं ये चेक कर लो। सर उस 12 महीने से मेरे करंट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं, 9 महीने आ रहे हैं, तो मैं कितने महीने का खर्चा बुक करूंगा, सिर्फ 9 महीने का खर्चा बुक करूंगा। जो 3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा खर्चा पे किया है वो मेरे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे आपका कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 125। सर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कितने का है, सर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है, अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कितने रुपए का खर्चा है, 500 रुपए का खर्चा है। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना, अगर 500 रुपए 12 महीने के लिए तो 3 महीने के लिए कितना, सर 3 महीने के लिए आया 125 रुपए, 125 रुपए। यहाँ नीचे मैं एक टाइमलाइन भी बना के दे रहा हूं कि भैया मेरा स्टार्टिंग कब हो रहा है, मेरा स्टार्टिंग हो रहा है जुलाई से, एंड कब हो रहा है नेक्स्ट ईयर जून में, लेकिन मेरा ईयर एंड कब हो गया, सर मेरा ईयर एंड हो गया मार्च में, तो जुलाई से लेके मार्च तक के खर्चे 9 महीने के कहां जाएंगे, करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। और ये जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है कितना महीना, 3 महीना, इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, सर प्रीपेड कंसिडर करूंगा, और इसे कहां ट्रांसफर कर दूंगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। जमेगा? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ईयर एंडिंग एंड अप टू। बोल बेटा। जरूरी नहीं है कि ईयर एंड 12 मंथ्स के बाद ही, सर ईयर एंड तो 12 मंथ्स के बाद ही होता है।
जुलाई में स्टार्ट हुआ और खर्चा खत्म जून में हुआ है। यहाँ पे जो एक्सपेंस का ईयर है वो अलग है, जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है वो अलग है। मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, एंड हो रहा है मार्च में, लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका ईयर स्टार्ट अप्रैल में नहीं हो रहा है, उसका ईयर स्टार्ट हो रहा है जुलाई में, खत्म होगा नेक्स्ट ईयर जून में। तो मेरे को मेरे अकाउंटिंग ईयर को इंपॉर्टेंस देना है। एज पर अकाउंटिंग ईयर ये खर्चा आपके बुक्स में कितने महीने का दिखेगा सर? फॉर एग्जांपल हम कौन से ईयर में, 18 में, तो 17 18 में कितने महीने का दिखेगा? 9 महीने का दिखेगा। 18 19 में कितने महीने का दिखेगा? 3 महीने का दिखेगा। जरूरी थोड़ी ना जैसे ईयर चालू हो मैं तुरंत इंश्योरेंस करा लूं, मेरे को अक्कल बाद में आई, मैं 3 महीने बाद इंश्योरेंस करवा रहा हूं। क्लियर सर? हाँ सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर, एक सेकंड यहां बचा है, ट्रांजैक्शन नंबर 6। सर ट्रांजैक्शन नंबर 6 में क्या बोला है? रेंट पेड इन एडवांस फॉर रुपीज 200। हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, कितने रुपए? 200 रुपए पे कर दिया। अगर आप रेंट एडवांस में पे करते हो तो ये क्या हो जाएगा सर? प्रीपेड रेंट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाउ मच? 200 रुपीज, 200 रुपए, 200 रुपए। Coming to the next transaction, write off further rupees 2000 as a bad debts। तो bad debts की एंट्री क्या हो जाएगी सर? bad debts account debit to debtor account। कितने रुपए? 2000 रुपए। ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है सर? इसके बाद उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इनकम फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अगर बाय चांस ओनर पैसे नहीं देता तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसे किससे लेता था? या तो बैंक से लेता था, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता था, या फिर पब्लिक से लेता था। वो किसी से भी लेता था, उसे उसे इंटरेस्ट चार्ज करता था। हाँ सर, बैंक से लेते थे तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता था, पब्लिक से लेते थे पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो या तो ओनर ने तेरे को पैसे दिए तो ओनर को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस अमाउंट पे, क्योंकि वो अमाउंट ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने के लिए दिया है। तो अगर ओनर इसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा है तो इंटरेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। सर इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा? वो बैलेंस शीट में लास्ट में हम जो नेट प्रॉफिट वाली साथ में अमाउंट निकालते हैं, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट, और जो आउटर में अमाउंट आती है उस पे कैलकुलेट किया जाएगा, कि जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है मैं उसी पे ही कैलकुलेट करूंगा। कैपिटल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, मैं इंटरेस्ट उसी पे ही कैलकुलेट करूंगा। तो करो कैलकुलेट। सर कैपिटल का अमाउंट है 3 लाख, इंटरेस्ट कितना मांगा उसने? 10% मांगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? खर्चा है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप ओनर से कोई लेन देन कर रहे हो तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, आप उससे कैश में डील नहीं कर सकते। या तो उसका कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो या उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? कम कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच सर? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ जाएगा? 30,000, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7। सर ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या बोला है? उसी के बाजू में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे बिजनेस ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लेके आया था, वैसी ओनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या लेके जा रहा है? पैसे लेके जा रहा है। अगर वो पैसे लेके जा रहा है तो हम उसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर तू हमें पैसे दे रहा है तो हम तेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर तू हमारे से पैसे लेगा तो हम तेरे से इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट लेने की एंट्री हो जाएगी, यू कैन राइट विद द नेम ऑफ ड्रॉइंग ऑल्सो, और यू कैन राइट विद द नेम ऑफ कैपिटल ऑल्सो। अकाउंट डेबिट, क्योंकि इफेक्ट एक ही अकाउंट में जाना है, कैपिटल अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर कितने रुपए? ड्राइंग का अमाउंट चेक करो सर। ड्राइंग का अमाउंट है 2,000 रुपए। 2,000 का 15% कितना होता है सर? 2,000 का 15% होता है 300 रुपए।
जमेगा? Coming to the next, transaction number 8. Manager is entitled to commission of 10% net profit after charging such commission. तो यहाँ पे आ जाएगा managerial commission account debit to commission outstanding account. ये कैलकुलेशन कब करेंगे? लास्ट में करेंगे. ये कैलकुलेशन अब कब करेंगे? लास्ट में करेंगे. किसी को कोई डाउट ये 8 एडजस्टमेंट में? क्यों? If the date of drawing is not given in the question, then it is charged 6 month. डेट दी हुई है, ईयर एंड पे है, और साथ में पर एनम भी लिखा हुआ है. 6 महीने का चार्ज कर देंगे आप, सॉरी साल भर का चार्ज कर देंगे. स्टेट बोर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग पे 6/12 चार्ज कर दोगे. आप अभी पार्टनरशिप भी पढ़ोगे तब भी आप पढ़ोगे. इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे ड्राइंग्स नॉर्मली लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन एक अलग से आता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कैलकुलेट करना पड़ता है. द डेडिकेटेड क्वेश्चन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दिस इज नॉट अ डेडिकेटेड क्वेश्चन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दिस इज अ फुल क्वेश्चन. इस पे पूरे साल का चार्ज कर देंगे. इफ यू वांट यू कैन राइट अ नोट, आई एम चार्जिंग फॉर 6 मंथ, नो इशू. आप एक नीचे नोट लिखिए, आई एम अज्यूमिंग दैट द ड्राइंग इज विथड्रॉन एट द मिड ऑफ द ईयर, आई एम चार्जिंग 6/12. गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं है. जो आप 6/12 चार्ज करोगे वो भी गलत नहीं है. इफ यू आर गिविंग अ प्रॉपर नोट टू द आंसर. चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? चले 9th में. हाँ सर. सर बिजनेस के लिए ड्राइंग एसेट कैसे हुआ? सर बिजनेस के लिए ड्राइंग एसेट नहीं है. बिजनेस के लिए ड्राइंग इज अ रिडक्शन इन अ लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल ओनर 5 लाख रुपए लेके आया, फिर ओनर 1 लाख रुपए लेके जाता है, तो उसकी वजह से ओनर की लायबिलिटी हमारे ऊपर से कम हो जाती है. इट इज अ रिडक्शन इन अ लायबिलिटी. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एसेट. ये आपकी लायबिलिटी को कम कर देता है, तो हमारे लिए वैसे तो वो एसेट ही हुआ सर. जो चीज लायबिलिटी को कम करता है वो हमारी एसेट है. ठीक है सर. नेक्स्ट, कमिंग टू द 9th ट्रांजैक्शन जहां पे हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना था ऑन बैंक लोन एट द रेट 10%. तो सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा रहेगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, हमने इंटरेस्ट का अमाउंट अभी तक पे किया है क्या? नहीं सर. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें कहीं से इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना देना चाहिए था सर? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कब लिया था? जुलाई में लिया था. तो 9/12 इंटरेस्ट का अमाउंट देना चाहिए था 3750. हमने दिया है क्या अभी तक? नहीं दिया. सर हमें कैसे पता चलेगा हमने दिया है कि नहीं दिया? अगर आपने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया रहता तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट नाम से कुछ ना कुछ तो खर्चा दिखा रहता था. सर कुछ भी खर्चा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी तक आपने 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दिया. पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है. तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. हाउ मच सर? यहां ब्रैकेट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12. इट इज 3750. 3750 जमेगा? एनी डाउट इन दीज 9 एडजस्टमेंट एंट्रीज? किसी को कोई डाउट है ये 9 जर्नल एंट्रीज में? चलो फटाक से लिख लो जिसको लिखना है, पास. और तुम्हारे पास 15 मिनट है. हाँ सर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ यानी लिखा हुआ है वहां पे एडजस्टमेंट में. जितनी आप ड्राइंग कर रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा 15%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद एंड लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. खत्म नहीं हो गया वहां पे वो एडजस्टमेंट. चलो आपके पास गिन के 15 मिनट है. क्या 9/12 कैसे आया? जुलाई से लेके मार्च तक गिनो कितने महीने होते हैं. हमने लोन दिया था जुलाई को, खत्म होगा मार्च को. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने. तो इंटरेस्ट 9 मंथ्स का चार्ज करूंगा. यस.
machinery is purchased for 1 lakh, depreciation is charged at the rate 10% per annum. 10% दिया है, I will charge 1 lakh का 10%. If per annum is not given, I will not give importance to the months. पूरे साल यूज किया कि 2 महीने यूज किया. 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा, तो मैं मंथ्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दूंगा, डायरेक्ट चार्ज कर दूंगा पूरा. क्या पर एनम लिखा है तो साल भर का नहीं करते, जिस दिन मैंने मशीन खरीदा है उस दिन से चालू करता हूं. इफ द डेट इज नॉट गिवन देन इट इज कंसिडर्ड कि मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है. जैसे ये क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ था कि मैं कब खरीदा हूं, 1 जनवरी को खरीदा हूं, तो जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, और वहां पर एनम दिया हुआ था. अगर पर एनम नहीं दिया हुआ रहता तो मैंने पूरे परसेंटेज चार्ज कर देते, मैं भूल जाता 3/12 को. लेकिन वहां पर एनम दिया हुआ है तो मेरे को मंथ्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पर एनम बोलता है जितना भी आप परसेंटेज चार्ज कर रहे हो ये 12 महीने के लिए है. अगर आपने 12 महीने यूज किए तो इतना परसेंट चार्ज कीजिए, अगर आपने 12 महीने यूज नहीं किया तो जितना यूज किए उतने मंथ्स का चार्ज कीजिए. 3/12, 9/12, 6/12, 5/12, जितने मंथ्स आ रहे हैं उतना. यस, यहां 12 महीने का क्यों होगा? जो आपने एडजस्टमेंट दिया है वहां 12 महीने का होगा. चलिए, कम ऑन, डू इट फास्ट. क्या हुआ बोलना, मेरे से पूछना, कोई मना नहीं है राजा. बस मेरे को मैनेजेरियल कमीशन का अमाउंट बताओ इस बार आप. ये मैनेजेरियल कमीशन का अमाउंट क्या आएगा? वन 150 का. हाँ आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वो ड्राइंग 6/12 चार्ज किया, नो इशू. कम ऑन, कैलकुलेट. कमीशन कितना है भाऊ? लॉस आ रहा है तो कमीशन तो देना पड़ेगा. लॉस पे कैसे? मैनेजर को तो कमीशन देना पड़ेगा ना, मैनेजर ने पूरे साल काम किया है. मैनेजर ने तो पूरे साल भर काम किया, उसको पैसे नहीं मिलेंगे गरीब को? हाँ सर. लास्ट एडजस्टमेंट नहीं समझा सर. सर लास्ट एडजस्टमेंट मेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्रेडिट साइड में कि 10% लोन 50,000 का, और हमने लोन कब दिया है सर? हमने लोन दिया है 1 जुलाई को. 1 जुलाई को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. हमने 1 जुलाई को लोन लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लोन को मैंने 9 महीने यूज किया. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो अमाउंट आता है 3750. फिर उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चेक किया कि कोई इंटरेस्ट का पेमेंट हमने किया है क्या, तो पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं है, यानी अभी तक आपने इंटरेस्ट के पैसे नहीं दिए, तो उधारी की एंट्री पास कर दूंगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. हाँ सर. सेलिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग यानी माल बेचने का खर्चा, और एडमिन यानी ऑफिस का खर्चा, कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस परचेज से फर्क नहीं पड़ता उसको. आप गुड्स खरीद लो, आपका एडमिन बहुत अच्छा है तो माल बहुत बिकेगा, तो उसको परचेज से फर्क नहीं पड़ता. परचेज करते वक्त मेरे को एडमिन का खर्चा नहीं होता है, माल बेचते वक्त मेरे को एडमिन का खर्चा होता है. मैं स्टार्ट करूं? ये हो गया सबका लिख के?
चलो चलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर मेरा 1,87,500। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है सर, उसके बाद दिया हुआ है डेटर। ये सब एक इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल दोनों साथ में, फिर बाजू में बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बाजू में आपकी आ गई बैलेंस शीट। सर क्या दिया हुआ है डेटर, डेटर पे एडजस्टमेंट है बाद में लिखेंगे। देन वी हैव बिल रिसीवेबल। सर बिल रिसीवेबल कितना है सर, बिल रिसीवेबल है 75,000। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है सर, इसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड है। तो कैश कितना दिया हुआ है सर, कैश दिया हुआ है 10,000 रुपए। बैलेंस शीट एसेट साइड। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिख देंगे कितने रुपए सर, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 40,000 रुपए। वैसे ही डेटर को भी क्या कर देते हैं, डेटर भी इनर कॉलम में लिख देते हैं। सर डेटर कितने रुपए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेटर। इनर कॉलम में डेटर का अमाउंट 1,50,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला है परचेज। परचेज कितना है 2 लाख का, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा सर, परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा। तो परचेज यहाँ पे आया आपका 2 लाख का। 2 लाख में से आप क्या माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे कितने रुपए 12,000 रुपए। तो आपका आउटर में अमाउंट कितना जाएगा 1,88,000। देन यू हैव अ सेल रिटर्न। सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल में से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो सेल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,50,000 दिया हुआ है, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा सेल रिटर्न माइनस कर दूंगा। हाउ मच 35,000। तो लास्ट में अमाउंट कितना बचेगा 2,15,000 रुपए बचेगा। देन वी हैव बैड डेट्स। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिख दूंगा कितने रुपए बैड डेट्स। हाउ मच 2,500 रुपए। देन वी हैव अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ऊपर लिख दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने रुपए लगे 6,500 आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद सैलरी, सैलरीज में भी क्या है सर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज। सैलरीज कितने रुपए है सर, सैलरीज है 16,000 रुपए इनर कॉलम में। फिर उसके बाद सैलरी के बाद ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। तो यहाँ पे आ गया आपका ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी क्या है एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिख दूंगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने रुपए 500 रुपए। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए सर, डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपए। देन वी हैव रेंट पे भी एडजस्टमेंट, ये आएगा ही नहीं इसमें। देन वी हैव रेंट पे भी एडजस्टमेंट। रेंट कितना है सर, रेंट है 25,000। 25,000 है हाँ सर, रेंट पे भी एडजस्टमेंट है 25,000। फिर ऊपर यहाँ पे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितने रुपए आ जाएंगे, कैरेज इनवर्ड आ जाएंगे 1,500 रुपए। उसके बाद क्या आएगा सर, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, कैरेज आउटवर्ड कितने रुपए 2,000 रुपए आउटर में। इसके अलावा और कोई खर्चा है नहीं है सर।
नेक्स्ट फिर उसके बाद उसने क्या बोला, क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, क्रेडिटर कितने रुपए, 90,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितने रुपए, 50,000 रुपए। फिर उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कितना है सर, बैंक ओडी है 10,000 रुपए। फिर उसके बाद सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, कैपिटल, हाँ सर ये रहा कैपिटल, कैपिटल में से क्या माइनस कर दूंगा सर, ड्राइंग का अमाउंट माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे ड्राइंग भी माइनस कर दो। सर कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, इसमें से ड्राइंग कितना माइनस हो जाएगा सर, 2,000 ड्राइंग का हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड कितने रुपए, 1,800 रुपए। फिर उसके बाद क्या है, 10% बैंक लोन, इनर कॉलम में लिख दूंगा 10% बैंक लोन, हाउ मच सर, 50,000 रुपए। देन वी हैव अ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, हाउ मच 700। ये मेरा हो गया ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, ये मेरा हो गया ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट। एनी डाउट? हाँ मैडम, हाँ नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है उस पे कैलकुलेट करूंगा 3 लाख पे। हाँ वो लिखना अपन बाद में ही करेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी लिख सकते बाद में भी लिख सकते, नो इशू इन दैट। एनी डाउट? चलें आगे। सर सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए है सर, 2 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट दूंगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, 2 लाख रुपए। सर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, इसके बाद हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हुए हैं, उसके पहले मेरे को डेटर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं सर क्वेश्चन में, 2,000, फर्दर बैड डेट्स कितने माइनस करूंगा, 2,000, उसमें से फिर क्या माइनस कर दूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैलकुलेट किस पे किया जाएगा, 1,48,000 पे कैलकुलेट करूंगा। 1,50,000 में से 2,000 बैड डेट्स के माइनस कर दूंगा तो बचे 1,48,000, उसका कितना परसेंट, 10%। तो आपका नया प्रोविजन कितना बन रहा है, 14,800। आउटर में अमाउंट कितना चले जाएगा सर, आउटर में अमाउंट जाएगा 1,33,200, बरोबर। ये हो गया डेटर, डेटर हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट हमें कहां देना पड़ेगा सर, पीएनएल अकाउंट में देना पड़ेगा। बैड डेट्स में क्या ऐड कर दूंगा सर, फर्दर बैड डेट्स ऐड कर दूंगा, कितने रुपए, 2,000 रुपए। फिर क्या ऐड कर दूंगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऐड कर दूंगा, कितने रुपए, 14,800 रुपए। तो आउटर में अमाउंट कितना जाएगा सर, आउटर में अमाउंट जाएगा 2,500 प्लस 2,000 प्लस 14,800, 19,300, 19,300। इसका एक और चीज देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री में जाके मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% विच इज 14,800, 14,800, जो कि हम लास्ट में करने वाले थे, अभी कर दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ मैडम, किसकी अमाउंट, एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं गया, मार्क्स काट लेगा वो एंट्री के। हाँ काट लिया, गलत हो गया, एंट्री इक्वल्स टू अकाउंट प्लस अमाउंट। नेक्स्ट सर इसके बाद सैलरी आउट, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है। प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन कितना आया था, 1,000 रुपए आया था। 1,000 यहां से माइनस करके आउटर में कितना चले जाएगा सर, ये आउटर में चले जाएगा 39,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देना पड़ेगा मेरे को, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में देना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन कितने रुपए सर, 1,000 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट
सर इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, इसके बाद है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितनी आउटस्टैंडिंग है, 15,000। तो सैलरी में क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग हाउ मच, 15,000। आउटर में अमाउंट कितना चले जाएगा सर, आउटर में अमाउंट आ जाएगा 31,000। एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट, आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आप क्या करोगे सर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख दोगे सैलरी outstanding 15,000. Clear? Next, coming to the next transaction, insurance premium was paid for the year ending 30th June. तो insurance premium में से मैं कितना अमाउंट माइनस कर दूंगा, माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, कितने रुपए, 125 रुपए यहां से माइनस करके आउटर में कितना दिखेगा, 375। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच, 125। प्रीपेड इंश्योरेंस 125 रुपए। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, तो यहां से मैं प्रीपेड रेंट कितना माइनस कर दूंगा, 200 रुपए माइनस कर दूंगा। आउटर में कितना आ जाएगा, 24,800 रुपए। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट कहां देना पड़ेगा सर, बैलेंस शीट एसेट साइड में, प्रीपेड रेंट के नाम से कितने रुपए दे दूंगा, प्रीपेड रेंट 200 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट सर उसके बाद उसने क्या बोला है, राइट ऑफ बैड डेट्स कर दिए सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो भैया यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए, 30,000 रुपए, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच, 30,000। इसका तुरंत दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे। अब मेरा पीएनएल पूरा फुल हो गया, यहां लिख रहा हूं नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप अगर साथ में बनाते हो ना तो यही चौड़ा होता है, इसलिए अलग अलग बनाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप चाहो तो पूरे साल का या तो 6 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस IOD हाउ मच, कितना आया था, 300। हाँ सर, इंश्योरेंस में 100 क्यों होगा, एक सेकेंड, ईयर कितने महीने का रहता है, हाँ पर सेंटेंस 15 डिवाइडेड बाय 15 नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है। ईयर एंडिंग बोला है, अप टू जून नहीं बोला है, दिस इज द डिफरेंस सर। इफ इट इज सेज अप टू जून यानी अप्रैल में चालू हुआ, नेक्स्ट ईयर जून में खत्म हुआ। इफ इट इज सेइंग ईयर एंडिंग जून यानी जुलाई में चालू हुआ और जून में खत्म हुआ, तो करंट ईयर के 9 महीने, अपकमिंग ईयर के 3 महीने, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। सर आप थोड़े से लेट आए थे इसलिए। नेक्स्ट सर IOD यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने रुपए, 300 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद मैनेजेरियल कमीशन है, और तो सारे हो गए नहीं सर, एक इंटरेस्ट ऑन लोन बचा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 3750, आउटर में अमाउंट चले जाएगा 53,750। और यहाँ पे एकदम देखो नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे एकदम नीचे लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3750 आउटस्टैंडिंग जो था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3750 जो आउटस्टैंडिंग था। यहां पे आपका, यहां से आपका पीएनएल चालू हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला ट्रेडिंग है, तो निकालो प्रॉफिट। 2,15,000 प्लस 2 लाख रुपए माइनस 1,87,500 माइनस 1,88,000 माइनस 1,500 रुपए, आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया 38,000। योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 38,000। जैसे ही यहां लिखूंगा तुरंत का ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा। 38,000 प्लस 1,800 प्लस 700 प्लस 300, सॉरी 38,000 प्लस 1,800 प्लस 700 प्लस 300। सर अमाउंट कितना है, 40,800। 40,800 में सारे खर्चे माइनस करो, 24,800 रुपए माइनस 3
375 minus 1000 rupees minus 10,000 rupees minus 6,500 minus 19,300 minus 1000 minus 31,000 minus 2,000 और minus 30,000 minus 3750 कितना आया 88,925 is your net loss. सर मैनेजर की कमीशन निकालेंगे अब नेट लॉस कितना आया 88,925 दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। और अब देखो एक चीज कर रहा हूं मैं जा रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्री में। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या है मैनेजरियल कमीशन है और ये एंट्री को काट दे रहा हूं। क्यों काट दे रहा हूं बिकॉज देयर इज अ नेट लॉस। हमें कमीशन किस पे देनी थी प्रॉफिट पे देनी थी लॉस पे देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा। इन लोगों ने घर से करके लाया था इसलिए हाँ तो भैया वो एंट्री को काट के लिख दीजिए नेट लॉस। नेट लॉस है तो आप मैनेजर की कमीशन कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर नेट प्रॉफिट होता तो मैनेजर की कमीशन में कैलकुलेट किया रहता था जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में की जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 14 में की। बट इन क्वेश्चन नंबर 16 देयर इज अ नेट लॉस तो क्या हम मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करेंगे नहीं सर हम मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज अ नेट लॉस। वहां एडजस्टमेंट में बोला था मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट लॉस का नहीं बोला था। नेट प्रॉफिट आए तो 10% कमीशन दो नेट प्रॉफिट नहीं है नेट लॉस है भैया ₹1 कमीशन नहीं दूंगा तेरे को। तो नेक्स्ट 88,925 यहां से क्या हो जाएंगे सर माइनस हो जाएंगे नेट लॉस 88,925 आपका आउटर में अमाउंट आएगा 3 लाख माइनस 2,000 प्लस 30,000 माइनस 300 माइनस 88,925 योर फाइनल आंसर इज 2,38,775 2,38,775 चेक करो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या 2,38,775 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 53,750 आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 4,57,525 ये मेरी लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड देख लेते हैं सब माइनस करते हैं फटाफट माइनस 200 माइनस 125 माइनस 2 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपए माइनस 75,000 माइनस 1,33,200 माइनस मशीन के 39,000 और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई एट 4,57,525। क्लियर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। नेट लॉस की जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको एंट्री पास करनी है यू कैन पास अ जर्नल एंट्री। क्या रहेगी बता नेट लॉस कहाँ आया है नहीं नेट लॉस आया कहाँ है पीएनएल के क्रेडिट में तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और हमने इसे ट्रांसफर किसको कर दिया कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर टू द ओनर। हाँ मैडम कौन सी दिखाऊं ओके दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री के बाद है पहले दिखाता हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट जिसको फोटो खींचनी है खींच लो। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। होगा ना तो हाँ तो होगा ना आपने प्लस कर दिया माइनस कर दिया इफेक्ट खत्म हो गया। उसका बैलेंस शीट एसेट साइड में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा ना। हाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा गलत नहीं है आपका भी। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट सो दिस इज योर पीएनएल अकाउंट। दिस इज योर पीएनएल अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे वो एक काली पट्टी दिख रही है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन है. दिस इज IOB, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3750. This is your P&L account. All of you done with this? चले next. This is your balance sheet. लो खींच लो फोटो. डन. हाँ कल टेस्ट है आपकी, फाइनल अकाउंट्स एंड कंसाइनमेंट. टाइमिंग बताऊंगा मैं, मॉर्निंग में ही जमेगा, मॉर्निंग पे ही जमेगा. हाँ no, it is not 1 hour, it will be 1 hour 30 minutes because there is consignment also and there is final accounts also. 4 क्वेश्चन पूछूंगा कंसाइनमेंट के, 1 क्वेश्चन पूछूंगा फाइनल अकाउंट्स का. सर बोले फाइनल अकाउंट्स तो आता है और कंसाइनमेंट के 4 क्वेश्चन पूछ रहे हो. हाँ फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन पूछता 5-5 मार्क के. 40 मार्क का कंसाइनमेंट पूछता हूँ. हाँ करते हैं आपकी टेस्ट अच्छी रहेगी. इट विल बी 1 hour 30 minutes टेस्ट टुमारो ऑन फाइनल अकाउंट्स एंड कंसाइनमेंट. दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड आपके टाइमिंग जहां तक रहेंगे आई विल चेक इट. इट विल बी फ्रॉम 10 to 11:30. इट विल बी फ्रॉम 10 to 11:30. मॉर्निंग में पढ़ा के सब निपटा दो, नहीं तो दोपहर तक टेंशन रहता है पेपर पेपर पेपर. फ्री हो जाओ. फिर अगर उसके बाद अगर आप मेरे को अलाउ करते हैं तो वी कैन गो फॉर 11:30 to 12:30 फॉर द डिस्कशन. इफ यू अलाउ आप अलाउ करते हो तो ठीक, नहीं तो ठीक. यहाँ पे आज अपना ऑफिशियली फाइनल अकाउंट्स खत्म होता है. यहाँ पे आज अपना द रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ओवर. इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स में और कुछ नहीं है. अब शुड आई स्टार्ट विथ शेयर्स फ्रॉम मंडे, क्योंकि इन्वेंट्री तो 1-2 दिन हुए चालू होके, वो बर्बाद चैप्टर है, वो पहले रिवाइज कराऊंगा भी नहीं. वो लास्ट में कि दिमाग में बैठा हुआ रहे. तो वी विल फ्रॉम मंडे. अगर मेरा डिस्कशन कल हो गया तो मंडे से शेयर्स चालू करूंगा. डिस्कशन कल नहीं हुआ तो मंडे टेस्ट डिस्कस करेंगे. फ्रॉम ट्यूसडे वी आर स्टार्टिंग विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स. Have a nice day. Thank you so much. Enjoy. Bye bye.